ओके सो आज हम लोग शुरू करेंगे वो है फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल एक्सप्रेशन के लिए अपने को फेस को मॉडल भी करना पड़ेगा। फेस मॉडलिंग इतना डिटेल में हम फिलहाल अभी नहीं जाएंगे क्योंकि एडिट पॉली में बहुत कुछ हमने किया हुआ है। स्पेस शिप से लेके फाइटर प्लेन से लेके पॉली मॉडलिंग के लिए। सो हम लोग कुछ बेसिक मतलब जो मॉर्फिंग फेशियल एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन के लिए जो चाहिए रहता है, सिंपल सा एक बेसिक मॉडल लेके फिर उसके ऊपर फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे करेंगे वो में ज़्यादा फोकस रहेगा। फेस मॉडलिंग का पार्ट इसमें काफ़ी हद तक होगा कवर, लेकिन फिर भी फेस मॉडलिंग डिटेल में और जाने के लिए अपने पास उतना टाइम नहीं रहेगा ये सेशन के लिए। सो यू कैन एक्सप्लोर ऑन योर ओन एंड डाउट्स जो भी रहेंगे वो हम आगे फर्दर क्वेरी क्लियर करेंगे। ठीक है। सो बेसिकली जब हम कोई भी फेस बनाते हैं, जो फेस अपना होता है, तो फेस में अपना स्ट्रक्चर जो वर्टिसेस का रहता है वो थोड़ा सा मैं ब्रीफ में दिखाता हूँ आपको कि कैसे रहता है। एंड अकॉर्डिंगली फिर हम आगे का जो भी उसका कंटेंट है वो हम उसमें दे सकते हैं। सो ये आपका एक फेस, समझो एक एग्जांपल पकड़ लेते हैं फेस को। ये पॉइंट चाहे अंदर जाएगा या शायद ऐसे आएगा, वॉट एवर, लेकिन इसके अंदर अगर हम डिवाइड करेंगे इसको हाफ पार्ट के हिसाब से, तो कुछ ऐसा आपका हाफ पार्ट आएगा। यहाँ पे इसका आइज़ का सेक्शन आता है जनरली। सो लेट्स से आइज़, ओके, और यहाँ पे वैसे ही सेम आइज़ का पार्ट जाता है आपका ना। इसके बाद हमारा ये लिप का मूवमेंट का एरिया होता है। सो यहाँ पे हमारा ऐसा लिप जाता है ना। यहाँ पे अगर आइज़ को पॉइंट को हम देखते हैं, सर्कल्स को देखते हैं, तो हमको एक दो तीन चार ऐसे पॉइंट्स हमको यहाँ पे दिखते हैं। और सर्कल अगर मैं पकड़ता हूँ ऐसे, तो ये देखो ये चार पॉइंट अपने को दिखते हैं। ये एलिप्स भी अगर मैं ले रहा हूँ तो हमको ये चार पॉइंट दिखेंगे अपने को ऐसे। सो ये ही पॉइंट्स को कंटिन्यू नीचे अगर हम देखते हैं तो हमको ये फेस के लिए ऐसा आ जाएगा। तो ये पॉइंट्स इसके साथ कनेक्ट होते हैं, दोनों को सिलेक्ट करोगे और इसके पॉइंट्स अगर हम देखते हैं तो ऐसे कनेक्ट होगा। सो ये सर्कल के पॉइंट्स यहाँ पे इसके साथ कनेक्ट होंगे। तो इसके लिए अगर हम देखेंगे, ये पॉइंट ऊपर कनेक्ट होगा, ये ऊपर कनेक्ट होगा, ये वाला पॉइंट इसको यहाँ पे कनेक्ट करता है, ये एरिया ब्रॉड रहता है तो उसको कनेक्ट हो जाएगा। अब ये जो एरिया है आपका यहाँ का, ये जो सेक्शन दिख रहा है, यहाँ पे हमको 5 पॉइंट्स मिलेंगे। तो इसको क्वाड में कन्वर्ट करना पड़ेगा ऐसे, इसको भी क्वाड में कन्वर्ट करना पड़ेगा ऐसे। यहाँ पे भी अपने को 5 5 पॉइंट्स ही आ रहे हैं, तो इसको भी ऐसे ही क्वाड में हम कन्वर्ट करेंगे। जैसे इसको क्वाड में कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे दोनों तरफ से, सो यहाँ पे आपको पॉइंट्स एक्स्ट्रा मतलब आएंगे वहाँ पे। सो ये पॉइंट्स को हम यहाँ पे लाके छोड़ देंगे और यहाँ से आपका नोज़ का सेक्शन आएगा साइड वेज में। अगर जाएंगे तो साइड वेज में ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको। पॉलीगॉन से राउंड जाएंगे, ये यहाँ से आपके आइज़ का सेक्शन दोनों रहेगा, तो ऊपर से भी ऐसा राउंड जैसा ही जाएगा। तो ये राउंडिटी के हिसाब से जाएगा। यहाँ पे आपका नीचे फोरहेड का पोर्शन आएगा, यहाँ से आइज़ का पोर्शन जाएगा, फिर ये नोज़ का पोर्शन एक्स्ट्रा आएगा, नोज़ का पार्ट ये जाएगा, ये ऐसे जाएगा, और इसके अंदर थोड़ा सा नीचे जाके ये और अंदर ऐसे। तो आप ध्यान से अगर देखोगे तो ये पूरा सेक्शन कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये वाला जो लाइन से मैंने बनाया है, इसके ऊपर ये वाली लाइन जाएगी,
ये फोरहेड का अलग हो गया, यहाँ का भी ये जो पार्ट है ये आपका नीचे चले जाएगा, यहाँ पे ये नोज़ का सेक्शन आ जाएगा और यहाँ पे हमारा ये वाला सेक्शन आएगा। तो इसी तरह से पूरा फेस का स्ट्रक्चर आपका रेडी होगा। ठीक है, तो वही कैसे करना है हम बी ईजी तरीके से वो हम देखते हैं, मतलब सिंपल तरीके से हम और कैसे कर सकते हैं वो देखेंगे। सो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ वो है प्लेन। तो ये जो प्लेन है मैं फ्रंट व्यू में मैं ले रहा हूँ ऐसे। प्लेन लेते समय हम ऐसा स्क्वायर कर देंगे तो हम जो प्लेन बना रहे प्रॉपर आ जाएगा। यहाँ पे हाफ पार्ट आप बना सकते हो, हाफ आप बाद में रेप्लिकेट भी कर सकते हो, लेकिन फ़िलहाल इसमें बेटर अपने को समझे इसलिए मैं इसका हाफ पार्ट नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मैं इसके पीछे का सेक्शन कुछ भी नहीं बना रहा हूँ। तो इसके लिए हम इसको ही डायरेक्टली एडिट पॉली करेंगे। ऐसे इसको एडिट पॉली हम करेंगे तो यहाँ पे हमको ये आ जाएगा। तो वर्टेक्स में जाएंगे और यहाँ पे वर्टेक्सेस जो है हमारे पास, इनको हम करेंगे चैम्फर। जैसे इसको सिलेक्ट करके ये जैसे चैम्फर, सिंपल चैम्फर हमको करना है। चैम्फर करेंगे तो ये ऐसा आ जाएगा आपका। आफ्टर दैट हमको ये पॉइंट्स जो है ऊपर के सिलेक्ट कर लेने एंड इसको स्केल डाउन कर रहे हैं। मैं स्लोली जा रहा हूँ, आपको सारी चीज़ें ठीक से समझ में आए इस हिसाब से, स्लो में बेटर में। तो मोटा मोटा आपका फेस का मैक्सिमम एरिया आपका यहाँ पे रेडी हो जाता है। देखिए अब प्रॉब्लम है यहाँ पे जो हम देख रहे हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 पॉइंट आ रहे हैं, तो ये क्वाड नहीं बनेगा, यहाँ पे क्वाड आपका वर्क नहीं करेगा। ओके, ना ही यहाँ पे ट्रायंगुलेट कुछ हो रहा है तो वो भी नहीं वर्क करेगा। इसी तरह से ये पॉलीगॉन, ये पॉलीगॉन, ये पॉलीगॉन, ये पॉलीगॉन, ये सारे पॉलीगॉन आठों पॉलीगॉन में यही प्रॉब्लम आने वाला है। सो इसको सॉल्व करने के लिए हम एक दूसरा मेथड है उसको हम यूज़ करेंगे, दैट इज़ से यहाँ पे कट टूल। तो कट टूल लेके हम वर्टेक्स स्नैपिंग भी ऑन कर सकते हैं जब ज़रूरत पड़ेगा अपने को। यहाँ पे राइट क्लिक करके चेक कर लो कि हमारा वर्टेक्स स्नैपिंग ऑन है या नहीं। वर्टेक्स स्नैपिंग ऑन रखना है बस। यहाँ पे तो कोई वर्टेक्स नहीं है अपना, तो आप डायरेक्टली इसको क्लिक करो यहाँ पे। आफ्टर दैट ये वर्टेक्स पे ही स्नैप होना चाहिए, इसलिए स्नैपिंग ऑन करेंगे तो वर्टेक्स पे स्नैप होगा। यहाँ पे वर्टेक्स नहीं है, यहाँ पे वर्टेक्स है हमारे पास। तो ये देखो ये भी पूरा क्वाड, ये भी क्वाड हो गया और यहाँ पे ये वर्टेक्स है। सेम चीज़ यहाँ पे भी होगा, इसको सिलेक्ट करो, स्नैप टू वर्टेक्स। यहाँ पे वर्टेक्सेस नहीं है, यहाँ पे स्नैप टू वर्टेक्स, यहाँ पे वर्टेक्सेस नहीं है। तो एक मोटा मोटा आपका फेस का स्ट्रक्चर यहाँ पे रेडी हो गया है अच्छे से, अगर ध्यान से देखेंगे तो। लेकिन यहाँ पे और कुछ इश्यूज आएंगे अपने को, वो हमको सॉर्ट करना है, तो वो भी हम देखेंगे। हमको नोज़ वाला एरिया भी हमको बनाना है। सो मैं इसको एडजस्ट पे सिलेक्ट करके, क्योंकि हमारे को यहाँ पे लिप्स भी आएंगे, इसके लिप्स का एरिया और नोज़ के एरिया के बीच में अपने को वो चाहिए। तो इसके लिए इसको थोड़ा कम ऐसा करेंगे तो ये आपका नोज़ का एक ऊपर का तो सेक्शन आ रहा है, लेकिन नीचे अपने को एक्स्ट्रा वर्टिसेस लगेंगे जिससे उसको हम कंट्रोल कर पाए। तो इसके लिए ये जैसा है वैसा ही इसको रख के राइट क्लिक एंड से कनेक्ट कनेक्ट करोगे तो ये ऐसा क्लियर एक लाइन आ जाएगा, जिससे आपका ये लिप्स का एक एरिया जो आपको दिखाना है वो आप दिखा सकते हो यहाँ पे। ठीक है, और ये सेक्शन तुम्हारा वैसा दिख जाएगा। अब ये जो सेक्शन है आपका, इस सेक्शन को भी थोड़ा अगर थिकनेस अपने को नोज़ के हिसाब से यहाँ पे भी थोड़ा सा लिप अगर अपने को वो करना है, और ये भी आपका थोड़ा सा चिन बिन का जो पार्ट है ऐसा अगर इसको हमको, इफ़ वी वांट टू डू इट, इट्स नॉट कि हम ये करना चाहिए, लेकिन अगर हम चाहे तो यहाँ पे भी वैसा हम इसको कर सकते हैं कि भाई इसको थोड़ा सा चौड़ा कर देते हैं, तो ऐसा भी कर सकते हैं। तो अब देखोगे मोटा मोटा आपका फेस फ्रंट साइड से तो रेडी हो चुका है। यहाँ पे भी लिप्स के हिसाब से आपको जो ऑप्शन चाहिए वो प्रॉपर आ गए।
लेकिन फिर भी अभी भी यहाँ पे कुछ इशू है जिसकी वजह से हम इसको ठीक से वो नहीं कर पाएंगे। तो इसको हमको देखना पड़ेगा कैसे कर सकते हैं। तो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ कि वर्टिसेस में जाएंगे और ये अंदर के जो वर्टिसेस हैं हमारे पास, ये दोनों भी साइड के अंदर के वर्टिसेस को सिलेक्ट कर लेंगे। सेम यहाँ पे भी हमको ये वर्टिसेस जो है वो बाद में चेंज करना पड़ेगा। लेकिन तो लेफ़्ट व्यू पे मैं जाऊँगा और मैं मूव टूल लेके आई जस्ट ब्रिंग इट टू बैक साइड जहाँ पे जा सकता है। ज़्यादा कम ज़्यादा जितना भी करना है, पर थोड़ा सा मैं बैक साइड पे रख सकता हूँ। सो आई जस्ट पुट इट टू ऐसा। अगेन फ्रंट व्यू में हम वो शेड ऐसा कैसा हो गया, लेफ़्ट व्यू पे है मेरा और फ्रंट व्यू में मैं जाऊँगा तो ये थोड़ा सा बैक साइड दिखेगा। ये जो पोर्शन है फोरहेड का, वो भी हम लेफ़्ट व्यू पर में जाके देखेंगे। तो ये फोरहेड का पोर्शन है, इसको मैं एजेस सिलेक्ट करके फ्रंट के ये सारे एजेस को मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ लूप लूप लगा के, एंड जस्ट इसको मैं ऊपर थोड़ा खींच सकता हूँ आगे कंटिन्यू करने के लिए। और लेफ़्ट व्यू में जाके मैं ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, इसको और भी आगे पीछे सा शेप राउंडिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते थे। ये आइस का पार्ट आ रहा है आपका, इसको फिर और आगे आपको कंटिन्यू करना है और आगे कंटिन्यू करके फिर नीचे ऐसा राउंड शेप के हिसाब से फेस का शेप के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल इसको मैं वैसा नहीं कर रहा हूँ, सिंपल अपन जितना ज़रूरी है वो सिर्फ मुझे बताना था कि ऐसे आगे कंटिन्यू कैसे करना है, तो वो मैं दिखा रहा हूँ। आई डोंट वांट टू कंटिन्यू, सब वैसे ही रखेंगे। अब हमको फ्रंट में जाएंगे, हमारा ये नोज़ का एरिया है। सो मैं ये चारों वर्टिसेस 6 के 6 वर्टिसेस यहाँ के सिलेक्ट कर लूँगा। और आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये वर्टिसेस भी है यहाँ पे अंदर, इसको भी हम थोड़े अंदर की तरफ पुश कर सकते हैं। और ये पोर्शन इसके साथ ही रहेगा ऐसा, तो इसको चाहिए तो थोड़ा सेंटर में आप ले लो। ये भी वैसे ही नोज़ का एरिया जाने वाला है। सो ये पोर्शन सिलेक्ट करके लेफ़्ट व्यू में मैं जाऊंगा और मैं इसको आगे मूव कर रहा हूँ। तो अब ध्यान से देखोगे तो ये नोज़ का एरिया भी आपका यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। ओके, अब नोज़ को हम फ्रंट व्यू में जाके देखेंगे तो यहाँ पे हमको एक और एडिशनल पॉइंट्स की ज़रूरत है। यहाँ पे भी ज़रूरत है एक्स्ट्रा पॉइंट्स की। तो अगर हम चाहे तो इफ़ यू वांट वी कैन पुट इट लाइक दिस एंड अगेन इसको सिंगल कनेक्ट कर सकते हैं और ये हो जाएगा। ओके, ज़रूरी नहीं है उसको कनेक्ट करना, बट अगर हम चाहते तो कर सकते हैं। पर मैं इसको अभी फ़िलहाल यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये जो पोर्शन है वो वैसे ही मैं सोच रहा हूँ कि आगे कंटिन्यू करूँगा। ये वाला सेक्शन है थोड़ा आइस के पोर्शन है, थोड़ा मैं नीचे लूँगा और मेरे आइस तो वैसे ही उधर गए हुए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। तो लेफ़्ट व्यू में अगर मैं देखूँगा तो मुझे कुछ ये व्यू ऐसा दिख रहा है, देखो। सो ये आइस के व्यू के हिसाब से ये नोज़ का लाइन एक ऐसा कनेक्टेड इसके साथ आइज़ और नोज़ ऐसे अलाइंड हो जाएंगे अपने आप ही। ठीक है, और ये जो मेरा पोर्शन है यहाँ पे नोज़ का, फ्रंट से जाके देखें तो ये जो मेरा फेस का जो भी पोर्शन पार्ट का आया हुआ है, ये नोज़ का ये वाला एरिया है मेरा जो और आगे जाने वाला है। तो लेफ़्ट में जाके ये नोज़ को आगे मैं रख सकता हूँ, ये एरिया को मैं पीछे अपने नोज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको सेट कर सकता हूँ। और इसको पर्सपेक्टिव में एक बार देखेंगे तो आपको थोड़ा सा और बेटर आइडिया आना शुरू हो जाएगा कि क्या हो रहा है। सो यू कैन सी कि ये जो पोर्शन अभी हमने देखा ये नोज़ का पोर्शन है आपका, ये माउथ का आपका पोर्शन यहाँ पे है ये, और ये जो सेक्शन है तुम्हारा ये नोज़ का ही पार्ट आएगा लेकिन थोड़ा अंदर जाएगा ऐसे। और
बट ऑब्वियसली ये भी बोन जो आपके हैं यहाँ पे पॉइंट्स जो आने वाले हैं, ये पॉइंट काफ़ी हद तक ये यहाँ पे ऐसा रहेगा, और इस पॉइंट्स को थोड़े से ऊपर एडजस्ट करेंगे तो अच्छे से सेट हो जाएगा। ठीक है, तो लेफ़्ट व्यू में जाके हमको ये जो पॉइंट्स है इनको भी थोड़ा सा सॉफ्टर करना पड़ेगा। एंड फ्रंट व्यू में जाएंगे हम तो ये वैसा ही सेट हो गया है अपना। और अपना जो भी नोज़ का एरिया है इसको हम और ऐसा नोज़ की तरह रख सकते हैं ऐसे। सो यू कैन सी दिस कि ये नोज़ की तरह सेट हो जाए अच्छे से। ये अपना नोज़ के बाद वाला जो एरिया होता है वो अगर हम ध्यान देंगे तो आपका ये देखो ऑटोमेटिकली नोज़ के बाद वाला एरिया रेडी हो जाता है। और ये पॉइंट जो है आपके शायद नीचे अगर जाते हैं तो आपको एक लिप, अपर लिप का एक शेप रेडी हो जाता है। अगेन इसको मैं पर्सपेक्टिव में जाके देखेंगे। अब काफ़ी हद तक यहाँ पे आपका जो चाहिए, अब पॉलीगॉन्स में जाएंगे और ये अनवांटेड पॉलीगॉन्स हम पहले निकाल देंगे ताकि आपको दिखे कि क्या हो रहा है, हाउ इट इज़। ठीक है, अब ये पूरा फेस हमने बनाया हुआ है। अब हम इसको हम एज लेके इसको लूप करेंगे। लूप, और इसके बाद यहाँ पे इसको मैं पीछे ऐसा अगर करूँ तो अच्छे से आ जाएगा, या तो फिर स्लाइटली पीछे लेके और शिफ्ट दबा के इसको पीछे ऐसे कर देंगे। थोड़ा स्केल अप भी कर सकते हैं इसको, और अकॉर्डिंगली आपका साइड का फेस का जो पोर्शन है वो रेडी हो जाएगा। ये पॉइंट्स को यहाँ के पीछे हम लेके जाएंगे बाद में। इसको हमको एक्चुअली पीछे लेके जाना चाहिए ताकि बराबर हो फेस जैसा दिखे, पर ये ऐसा नहीं होता है, इसलिए हम लोगों को सिर्फ अंदर अंदर के जो पॉइंट्स है वही सिलेक्ट करने पड़ेंगे। कोने के, सॉरी, मतलब लास्ट के लास्ट के पॉइंट ले लोगे तो भी चलेगा। सो कुछ इस तरह से वो दिखेगा। वर्टिसेस को जाओगे तो ये वर्टिसेस को भी आप थोड़ा कोने के पॉइंट्स को लेके पीछे पुश कर सकते हो। कुछ इस तरह से वो दिखेगा। अभी ये फेस बहुत ज़्यादा तो नहीं दिख रहा, लेकिन तकरीबन आपका ये फेस रेडी हो गया। और ये जो पोजीशन हम देख रहे हैं यहाँ पे ये पॉइंट्स के हिसाब से, सो ये पूरा सेक्शन को मैंने वैसे बताया कि हमको एक्स्ट्रा यहाँ पे अगर लाइन चाहिए तो हम वो भी कर सकते हैं। इसको लूप करेंगे और इसको यहाँ से थोड़ा सा चैम्फरिंग में दे दूँगा, और मुझे ये पोर्शन जो है चैम्फरिंग की वजह से यहाँ का मिल जाएगा। सो मैं नीचे के जो ये पॉइंट्स मेरे को देने हैं इसको मैं इसके आजू बाजू में ला के रख सकता हूँ। सो मैं फ्रंट में जाऊँगा और ये एक्स्ट्रा जो भी पॉइंट्स आए हुए इससे मैं पूरा फेस के एरिया को कंट्रोल कर सकते हैं, थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगा। यहाँ पे और भी डिटेल्स ज़रूरत पड़ने वाली है, लेकिन फ़िलहाल अभी हमने तो इस तरह से सिंपल से आपका अच्छे से फेस बन जाएगा। पीछे स्फीयरिकल लेके या तो इसके ऊपर आप बेंड मॉडिफायर लगा के इसको 90 डिग्री करेंगे तो ये शायद कुछ ऐसा दिखेगा आपको। तो ये बेंड ऐसा नहीं चाहिए अपने को साइडवेज में चाहिए, एक्स वे में। एक्स में आपका बेंड हो रहा है
इसको 90 डिग्री करेंगे, 0 डिग्री करो, बेंड हो गया आपका अच्छे से, देखो ठीक है, फेस आपका अच्छे से बेंड हो रहा है। इसको और ज़्यादा बेंड करें और अच्छा दिखे। इसके ऊपर टर्बो स्मूथ हम लगा सकते हैं, तो आपको अच्छा प्रॉपर फेस भी दिखेगा, दिख रहा है। और यहाँ पे और इसको नोज़ और माउथ और बना के उसको और मॉडिफाई कर सकते हैं। जितना आप डिटेल में जाओगे उतना अच्छे से वो बनेगा। बेसिक स्ट्रक्चर आपका वैसा रेडी हो जाएगा। पीछे रेफरेंसेस लेके आप पीछे कर लो, फिर कान बान वैसे ही उसमें से पॉलीगॉन एक्सट्रूड करके मॉडल कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे हमारे पास जो ये एरिया है, इसको आप पीछे अगर मूव करते हो तो पूरा ये नेक का पोर्शन आपका रेडी हो जाएगा। तो ये नेक का पोर्शन कुछ हद तक आपको मिल जाएगा रेडी। इसके जो ऊपर वाला जो पोर्शन है अपना, यहाँ पे है नहीं कुछ, इसलिए वो नहीं करके इसको ऐसे ही रख रहे। टर्बो स्मूथ हमने लगा ही दिया, एरिया अपना रेडी है। इसको टर्बो स्मूथ को अभी डिलीट करते हैं। अब बचा फेशियल एक्सप्रेशन के लिए। इसको मैं पहले सेव कर देता हूँ क्योंकि ये वापस से तो बनाने में टाइम जाएगा। तो मैं इसको करता हूँ फेस। अब इसको फेशियल एक्सप्रेशन अगर हमको देना है तो हमको इसके फेशियल एक्सप्रेशंस भी पहले बना के रखने पड़ेंगे। सो मैं इसको करने वाला हूँ कॉपी। ये ओरिजिनल है, मैं इसको नाम देता हूँ फेस ओरी। आप कुछ भी दे सकते हो, मैं फेस ओरिजिनल के लिए फेस ओरी नाम दे रहा हूँ इसको। तो आप इसको आगे ऐसे थोड़े से कॉपी कर लो, और कॉपी करने के बाद इस चीज़ को आप नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट्स 5 6 जो भी देना है, मैं यहाँ पे 6 सेक्शंस डालेंगे। तो ऐसे 6 अलग अलग हमारे पास ये फेस आ जाएंगे। ये फेस को हम लेके इसको एडिट पॉली में जाके इसको एडिट कर सकते हैं। तो जैसे मैं चाहता हूँ इसको सिर्फ मुझे एक लेफ़्ट आई ब्लिंक दिखाना है। लेफ़्ट आई ब्लिंक दिखाएंगे, और इसको मैं नाम दे सकता हूँ सिलेक्ट ऑल लेफ़्ट एल आई ब्लिंक, लेफ़्ट आई ब्लिंक। ठीक है, हो गया। बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आ गए, इसको सिलेक्ट किया एज। ये ऐसा ही करना पड़ेगा, नहीं तो तुमको इसका वो नहीं मिलेगा आगे। सो वर्टेक्स में जाके यहाँ पे ये मैं इसको अलाइन पकड़ के चल रहा हूँ तो मेरे को सेम दोनों तरफ मिलेगा, ना तो किधर कम किधर ज़्यादा। इसलिए वैसा हम रेफरेंस लेके भी कर सकते हैं, ग्रिड का एडवांटेज उठा सकते हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे राइट आई। नाम देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि फिर एक्सप्रेशंस जब हम करेंगे तब हमको किस चीज़ का कंट्रोल कर रहे हैं वो ये नाम से ही अपन देख पाएंगे। इसलिए मैं इसको बोल रहा हूँ कि आप कंट्रोल करके बढ़वाइए। यहाँ पे जाएंगे एडिट पॉली पे, फिर से हम जाने वाले हैं। एंड एडिट पॉली के ऊपर हमारा फिर से वो हमने आई ब्लिंक्स तो कर दिए, लेकिन इस बार हम इसको एस्टॉनिश तरीके से देखेगा वो, तो थोड़ा वैसा राउंड आए करके देखेंगे। ये राउंड होना चाहिए आइस को, इसलिए मैं वैसा ये कर रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे वाइड ओपन हो गया है, राउंड आए रहेगा ये। सो थोड़ा सा बड़ा भी उसको ओपन करके हम देख सकते हैं।
ये दोनों तरफ सेम होना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तो आपको जब भी आप बनाओ तो इसके डिस्टेंस, यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ का डिस्टेंस ऐसा रखो कि वो आपको ट्रैक करने में ईजी पड़े। हो सकता है तो स्नैपिंग भी अगर आपको लगता है ऑन करना है तो वो भी आप ऑन करके करो तो बेटर रहेगा। फिलहाल मैं स्नैपिंग ऑन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक मोटा मोटा एवरेज मैं यहाँ पे ले रहा हूँ इसका। दिस इज़ ऑल्सो ईयर लाइक दिस, तो इसको भी एक लेवल पे छोड़ देना, इसको भी एक लेवल पे लाके छोड़ देना, थोड़ा सा अंदाज से ख़त्म करना, ठीक है। तो इसको मैं डालता हूँ ओपन आइज़, वो या राउंड आइज़ के लिए ओ आइज़, ओपन आइज़ ही देखता हूँ उसको। ओपन आइज़ से भी ज़्यादा अगर वो क्या बोलेंगे इसको, नॉर्मल से थोड़ा सा बड़ा भी नहीं बोल सकते इसको, उसको सरप्राइज आई ऐसा बड़ा नाम हो जाएगा, इसलिए हम इसको जनरली ओपन आई में डाल रहा हूँ। बहुत शॉर्ट नाम रहेगा, उतना अच्छा रहेगा समझने के लिए। ओके, ठीक है। फिर यहाँ पे फिर से हम जाएंगे इधर, ये ओरिजिनल इधर आ गया है, बाकी ठीक है। ये ओरिजिनल है आपका, ये ओरिजिनल में वर्टेक्सेस कुछ सिलेक्टेड है, तो वर्टेक्सेस हम बंद करेंगे तभी वो नॉर्मल दिखेगा। सो दिस इज़ ओरिजिनल, दिस इज़ लेफ्ट आई, दिस इज़ राइट आई। यहाँ पे देखिएगा आपको ऐसे करते ही ब्लिंक से इफेक्ट समझेगा आपको। एंड ये ऑफ कर देंगे तो हम, आई डोंट नो ये क्यों ऐसा हो रहा है, माय गॉड। हाँ, अरे कमाल है, ये अपने आप ही स्नैपिंग होके एंड लेज़र पे चले जा रहा है। ये वापस आपका नॉर्मल सही है, तो इसको मैं माउथ ओपन कर सकता हूँ। अपने को माउथ इसका ओपन करवाना पड़ेगा, तो मैं वाटर से सारे ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। थोड़ा सा मैं नीचे ऐसा लेके आ जाऊँगा, माउथ मेरा ऑटोमेटिक ऊपर हो जाएगा। ये नोज़ पे ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखेगा, सो दैट वे। क्या करेंगे, माउथ क्लोज। इसको हम क्लोज माउथ करने के लिए बहुत ही सिंपल है, हम लोगों को सिर्फ ये वर्टाइसेस तो ये भी हो गया आपका। एंड फिर नॉर्मल अपना ये फाइनल वाला एक एक्स्ट्रा ही है, तो इसको भी अगर कुछ और देना है आपको तो आप दे सकते हो। जैसे कि और आपको दिखाना है कि इसको थोड़ा मतलब मूड फेस विंक बोल सकते हो, या
क्लोज में भी हम ऐसा विसल माउथ बोल सकते हैं, विसल माउथ अपन बनाएंगे इसका। थोड़ा इसको अकॉर्डिंगली हम वो कर लेंगे। ये माउथ आपका बंद हो गया ऐसे। अब यहाँ पे ऊपर चले जाते हैं, इसको मैं नाम देता हूँ विसल माउथ। ठीक है, ऑफकोर्स इसका भी एक्सप्रेशन वैसे आएगा, पर इतना टाइम अभी अपने पास नहीं है वो सब मॉडल करने के लिए। तो वैसा अब ये सारी चीज़ें हो गई रेडी। इसको फिर से हम जाके सेव एज करके यहाँ पे फेस एक्सप्रेशन डाल दो, AXPRESS एक्सप्रेशन समझेगा आपको। तो वैसा अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देख लेंगे तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स आपके सारे के सारे कैरेक्टर्स हैं। इसको मैं एक स्किन कलर भी दे देता हूँ। और मुझे पता नहीं है अभी कैसा अपने को बैठेगा, लेकिन हम यहाँ से नेट से सिर्फ आपको एक अंडरस्टैंडिंग आया, इसीलिए मैं एक फेस टेक्सचर या मैप में देख रहा हूँ अच्छे से। तो कोई भी अच्छा ऐसा फेस हमको जो लग रहा है वो हम यहाँ पे से ये अच्छा दिख रहा है, आई थिंक सो। फिलहाल इसमें तो चल जाएगा। यहाँ पे काफ़ी सारे पॉइंट्स और ये एक हेल्पिंग ग्रिड भी दिया हुआ है उन्होंने, अगर मॉडल करोगे तो। ओके, इसके रेफरेंस के लिए आप जा सकते हो, या फिर हम और बेटर भी जाना है अगर हमको, तो नॉर्मल ऐसा बिना ऐसा फेस का, बिना टेक्सचर का फेस कैसा मिलेगा ना। सो लेट्स से मैं ये एक बंदे का, अरे बाप रे, ऐसा तो चेहरा ही है। फ्रंट फेस नॉर्मल खेल लेते इसको भी। हाँ, ये चल जाएगा फ़िलहाल। तो लेट्स से मैं इसको सेव इमेज करता हूँ। एंड बिकॉज ये जेपीजी है तो अच्छी बात है। यहाँ पे मैं वो बाद में अपन टेक्सचर लगाने के वक्त देखेंगे। फ़िलहाल मैं ऐसा डाल रहा हूँ। ठीक है, ये वैसा मॉडल उसके हिसाब से नहीं बना है, लेकिन फिर भी एक आइडिया के लिए हम देखेंगे बाद में ना। ये फेशियल एक्सप्रेशन जब हमने डाला है यहाँ पे बैंड वगैरह डाल के, सो यहाँ पे भी सारे जगह पे ध्यान देना है कि अगर बैंड सब जगह लगा है तो बैंड हम निकाल देंगे, ताकि कोई भी अपने से गड़बड़ ना हो। तो बैंड में हर जगह से निकाल रहा हूँ, क्योंकि मैं दिखाना चाहता था कि फेस ऐसा आपका मोल्ड या राउंड हम कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे से अभी जब हम मॉर्फिंग करेंगे तो हर जगह बैंड नहीं लगाएंगे। फाइनली अपने फाइनल मॉडल पे ऑलरेडी बैंड है, तो ये डबल डबल हैवी हो जाएगा। तो लाइटर कितना कर सकते हैं वो हम लाइट करेंगे। ध्यान रखो, मैंने कहीं पे भी टर्बो स्मूथ यहाँ पे भी नहीं लगाया है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे किसी में भी टर्बो स्मूथ भी नहीं है, सिर्फ हमारा प्लेन है। और पॉली आप चाहिए तो राइट क्लिक करके एडिटेबल पॉली में इसको कन्वर्ट कर सकते हो, सभी के सभी को। ठीक है, ये सभी के सभी को सिलेक्ट करके राइट क्लिक एंड कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर दोगे तो ये सब आपके सिंगल पॉलीगॉन में आ जाएंगे। हालांकि ये ज़रूरत नहीं है, इसके बिना भी अपना काम हो जाएगा। तो मैं वही कर रहा हूँ, इसके बिना भी अपना काम अगर हो रहा है तो फिर अननेसेसरी और काम नहीं कॉम्प्लेक्स कर रहा हूँ मैं। तो ये अभी मेरा फेस कैरेक्टर है, इसका बेंड मेरे पास है। मैं एडिट पॉली पे ही हूँ, एडिट पॉली पे मैं हूँ ऑलरेडी। इसके ऊपर जैसे एडिट पॉली मेरा कुछ भी अभी सिलेक्टेड नहीं है, ना वर्टेक्स ना कुछ। ये इसके ऊपर मैं मॉडिफायर बिठाने वाला हूँ, वो है मॉर्फर। ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉडिफायर है। और कभी कभी ये मॉडिफायर हम जब डालेंगे तो ये मॉर्फर डालते समय थोड़ा ध्यान से अपने को काम करना पड़ता है, कि समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि वो क्रैश हो जाए या एडिटिंग के लिए सपोर्ट उतना ना करे, तो इसलिए सेव करना ज़रूरी है। यहाँ पे दिया लोड मल्टीपल टारगेट्स। सिंपल एक एक को आप सिलेक्ट करके नहीं कर सकते, इसलिए लोड मल्टीपल टारगेट्स हम करेंगे। और हमारे फेस के जो भी एरिया है उनको हमने ऑलरेडी नाम दिया हुआ है, तो वो सारे भी फेस के अंदर जो भी है वो सारे
सिलेक्ट कर लो। यहाँ पे एक और है, मुझे पता नहीं है उसको मैंने नाम क्या दिया है, क्योंकि हमने लेफ़्ट आई, राइट आई, ओपन माउथ, माउथ ओपन, ओपन आई, माउथ ओपन और विसल माउथ के साथ ही एक और एक्स्ट्रा क्या है, क्योंकि 1 2 3 4 और एक 5 हमने दिए और एक शायद एक्स्ट्रा हमने बना लिया है। तो मैं फ़िलहाल उस एक्स्ट्रा को छोड़ देता हूँ और मे भी उसको हम नॉर्मल नाम देना या कुछ और उसका देना तो बाद में देंगे। तो सारे इसमें लोड कर दिए मैंने मॉर्फर में दिए हुए, तो ये सारे टारगेट यहाँ पे दिखेंगे। अब मैं इसको जब ये करूँगा मूवमेंट, तो आई कैन सी दिस एनिमेशन से। वैसे मैं इसको ये भी कर सकता हूँ, लेफ़्ट आई विंक और राइट आई विंक, ठीक है। उसके बाद हम लोग को दिया ओपन माउथ, ओपन आइज, सॉरी ओपन आइज रखेंगे तो थोड़ा ब्रॉड अच्छा से हो जाएगा। और ओपन माउथ भी मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ और सबको थोड़ा थोड़ा परसेंटेज में मैं रख सकता हूँ। तो अब कुछ हद तक आपको ये एनिमेशन ऐसा दिखेगा। इसके साथ ही मेरे को विसल माउथ भी थोड़ा सा इसका होना चाहिए, तो विसल माउथ भी अपन थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो ये थोड़ा सा वैसा नॉर्मल विसल माउथ जैसा हो जाएगा। सो दिस इज़ हाउ इट इज़ डन। तो यहाँ से इसको एनिमेट करके लिप मूवमेंट से लेके आईज एक्सप्रेशन जो भी है यहाँ से करना पड़ता है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स पार्ट है ये, बट दिस इज़ हाउ इट कैन बी डन। इसके अलावा मैं यहाँ पे मॉर्फर लगाने के बाद मैं इसके ऊपर एक यूवी टेक्सचर मैप में लगाने वाला हूँ, यूवी मैप। सो व्हेन आई से यूवी मैप ओवर हियर, ये ऐसा एक इमेज आ जाएगा और मैं मटेरियल में जाऊँगा, एम प्रेस करके मटेरियल्स हमारे ऑलरेडी किए हैं हमने, और इसको मैं कॉम्पैक्ट मोड में रख के हमारे पास डेस्कटॉप पे इमेज हमने लिया हुआ है, वो फेस मैप वाला हमारा पास। यहाँ पे एफ प्रेस करने पे हमको फेस मैप मिल जाएगा। यहाँ पे जाके सिंपली इसके डिफ्यूज़ पे मैं लगाने वाला हूँ। पता नहीं ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसे आना चाहिए था पर वो नहीं आ रहा है। लेट्स से ऐसे, और इसको यहाँ से शो इन व्यू पोर्ट करेंगे तो हमको यहाँ पे टेक्सचर दिखेगा। सॉरी, इसको असाइन करना पड़ेगा पहले मटेरियल। तो मटेरियल असाइन करने पे ये ऐसा दिख रहा है। सो इसको हम, जैसे मैंने बताया ऊपर मैंने यूवी मैप ये लगाया है, ये मैप को इस पर एडजस्ट करेंगे हम अभी फ़िलहाल के लिए। एक्चुअली उसके लिए हम अनरैप भी करते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल क्योंकि अपने को ये समझना है तो शायद आपको उतना वो नहीं होगा, इसलिए मैं इसको कट डाउन कर रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि अपने को सिर्फ फेस तक का ही चाहिए। ये भी एरिया है इसका, थोड़ा और कट डाउन करेंगे। और मुझे ये भी लग रहा है कि इसको हम थोड़ा स्लाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है, वो हम देखेंगे उसको कैसे स्लाइड करना है। यहाँ पर गिज़्मो भी दिया है, इस गिज़्मो के हेल्प के थ्रू भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं ना। ये ध्यान से देखोगे तो हमारा यहाँ पे इसका जो लेंथ है वो अपने को बढ़ाना पड़ेगा। और मैं इसको गिज़्मो का हेल्प लेके थोड़ा नीचे, देखो नोज़ पे आ गया है। वैसे ही मुझे इसको और ऊपर थोड़ा और जाएगा। एंड नाउ यू कैन सी कि मैं इसके मैप को बराबर सेट कर रहा हूँ इसके माउथ के साथ यहाँ पे। और थोड़ा सा हम इसको वाइड भी करेंगे, तो इसको थोड़ा वाइड पेस पे एडजस्ट करेंगे थोड़ा सा। जब यहाँ पे ये अभी भी थोड़ा सा प्रॉपर नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी हम जब इसको ये करेंगे तो पहले मुझे मॉर्फर पे जाके सब नॉर्मल करना पड़ेगा। तो सबको पहले मैं 0 पे सेट कर देता हूँ, फिर मैं गिज़्मो को
सेट करूँगा गिज़्मो पे। तो ये गिज़्मो भी आपका मॉर्फर लगाने के पहले ही आप लगा दो, क्योंकि मॉर्फिंग फिर उस हिसाब से होगा। अदरवाइज मॉर्फिंग करते वक्त प्रॉब्लम करेगा। तो गिज़्मो लेके इस गिज़्मो एरिया को हम कवर करेंगे इससे। टेक्सचर बराबर बैठा। बिठाना है अपने को ठीक से, प्रॉपर तरीके से इसको बिठा रहे। थोड़ा इसको वाइड करना पड़ेगा, तो मैं स्केल भी लेके इसको थोड़ा वाइड में बिठा सकता हूँ ऐसे। और मैं मूव टूल से थोड़ा एडजस्ट करूँगा इसको अगर चाहिए रहेगा तो। आई थिंक सो वी हैव डन दिस अप टू द रिक्वायर मार्क। और ये पीछे का सारे वर्टिसेस वो जो है वो वैसे ही रखने वाले हैं। मॉर्फर पे जाएंगे यहाँ पे, तो कुछ इस तरह से अभी दिखेगा आपको। इसके ऊपर में मॉर्फर और बेंड लगाने के बाद टर्बो स्मूथ डालने पे और अच्छे से स्मूथ भी हो जाएगा ये। सो नाउ कुछ हद तक हमको ये फेस ऐसा दिख रहा है। ये प्रॉपर नहीं है, मैंने सिर्फ एक रेफरेंस आपको कैसा दिखना चाहिए, कैसा होगा टेक्सचर लगने के बाद, एक आइडिया के लिए मैंने बताया आपको कि ये जब हम टेक्सचर मैपिंग कर लेंगे तो कैसा दिखेगा। टेक्सचर को और भी थोड़ा स्केल अप कर सकते हैं हम, और मैं मूव करके तो और भी अच्छा वो हो सकता है। बट मैं ज़्यादा इस पर भी नहीं वर्क करने वाला, क्योंकि ये सिर्फ ये मैप नहीं, हम उसके बाद और 2-3 फ़ोटोज़ इसमें चेंज करके डालना चाहे तो डाल भी सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ इट कैन बी। एंड आपका ये मॉर्फर पे आप इसको एक्सप्रेशंस जो भी दोगे वो अपडेट होगा। ठीक है, यहाँ से मेरे पास ब्रिस्टल माउस भी है, तो मैं ब्रिस्टल माउस को यूज़ करूँगा ऐसा। ठीक, टेक्सचर अभी प्रॉपर नहीं है, लेकिन मोटा मोटा जो हमने टेक्सचर वगैरह मॉडल वगैरह जो बनाना है इस हिसाब से वो मैच हो जाएगा। सो दिस इज़ व्हाट इज़ फेस मॉडलिंग। फेस मॉडलिंग के बाद आपको ये अभी ऐसा बना है, हम एक्चुअली पूरा फेस को कॉपी करना पड़ता है। सो उसमें फिर ज़्यादा वर्टिसेस, ज़्यादा पॉलीगॉन होगा और ज़्यादा उसके फेशियल एक्सप्रेशंस को मैच करना पड़ेगा। और टेक्सचर मैपिंग वगैरह ये सब ख़त्म होने के बाद फेशियल एक्सप्रेशन का पार्ट आता है। सो दैट इज़ वाई वो सब चीज़ें प्रोमिनेंटली इतना हम अभी चेक नहीं कर पाएंगे, इसलिए, और वो प्रैक्टिस आप नहीं कर पाओगे, इसलिए मैंने ये वाला मेथड यूज़ किया कि एटलीस्ट आपको फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे जा रहे वो समझ में आ जाए। ओके, इसके साथ और 6-7 एक्सप्रेशन जाएंगे, जैसे लिप्स के ऊपर हम करेंगे, वहाँ पे ए ई आई ओ यू, ये आपके जो वोवेल्स के जो शेप होंगे वो आप यहाँ पे डालोगे लिप मूवमेंट्स के अंदर। और इसके बाद आपको हैप्पी फेस, सैड फेस, एक्साइटेड, लेफ़्ट आई विंक, राइट आई विंक, ये सारा जितना ज़्यादा आप रखोगे उतना ज़्यादा प्रॉपर कंट्रोल मिलेगा। अगर दोनों आईज साथ में ब्लिंक करोगे तो माउथ और आइज़ का जो शेप है उस पर कंट्रोल फिर उतना मिलेगा। तो लाइक आई विंक करवाना है तो उसमें दोनों आइज़ अगर आपने किए तो कंट्रोल नहीं मिलेगा। तो जितने ज़्यादा प्रिसाइज अपने को चाहिए उतने ही ज़्यादा अपने को माउथ के एक्सप्रेशंस भी लगेंगे। अब होगा ये कि होने के बाद हो सकता है कोई आपका डिलीट हो जाए, तो यहाँ से वो इसके रेफरेंस के पॉइंट्स वहाँ पे जाते हैं, तो इसीलिए वो प्रॉब्लम करेगा। अगर मैं इसको यहाँ से डिलीट कर दूँगा तो मेरा जो भी यहाँ पे देखोगे मॉर्फर के अंदर से वो शेप मिसिंग दिखाएगा। तो इसलिए वैसा कुछ ना हो, इसलिए अपने को ये ध्यान रखना है कि ये सारे जो ये चीज़ें हैं इनको एक राइट क्लिक करके आप पहले एक ग्रुप बना लो अच्छे से, ताकि किसी को छेड़ना ही ना पड़े। और इसको हम यहाँ से कर देंगे फ्रीज़। फ्रीज़ कर देने पे ये लॉक हो जाएगा, लेकिन फ्रीज़ पे हम जब इसको ये करेंगे तो ये रेंडर भी होने वाला है। सो ये नहीं अपना रेंडर होना चाहिए, इसलिए हम इसको अनफ्रीज़ करेंगे यहाँ पे अनफ्रीज़ ऑल। और ये सारी चीज़ों को सिलेक्ट करके ऑलरेडी सिलेक्टेड है, एक को ही क्लिक करो तो भी चलेगा। एंड से हाइड सिलेक्शन, आप हाइड सिलेक्शन करोगे तो ये चले जाएगा। अब आपको ये सिर्फ एक ही फेस का पोर्शन है वो दिखेगा, और इसी के ऊपर सारा कुछ आपका एक्सप्रेशन जो भी है वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा
यहाँ पे यूवी मैप मैंने डाला है, लेकिन यूवी मैप के अलावा हम अगर इसको चाहें तो अनरैप भी हम डाल सकते हैं। अनरैपिंग जब हम करेंगे, यहाँ पे एडिटर ओपन करेंगे तो हमारा ये फेस ऐसा ही दिखने वाला है एडिटिंग के अंदर। और यहाँ पे अपने को बैकग्राउंड में जो हमने टेक्सचर अभी लिया था, अरे बाप रे, टेक्सचर हमने जो पिक किया था फेस का, पिक टेक्सचर करके ये वाला ओपन कर लो, ये दिख जाएगा। और प्रिसाइजली बेटर हमको ये करना है तो इसको हम वर्टाइसेस लेके, यहाँ पे वर्टाइसेस सिलेक्शन देखना पड़ेगा आपको थोड़ा किधर से हो रहा है, और मूव टूल पे जाके पहले ये पॉलीगॉन्स मोड में है या ये पूरे पॉलीगॉन्स को ही सिलेक्ट करें, अपने को वर्टेक्स मोड में देखना पड़ेगा इसको। सो चेकआउट फॉर द वर्टेक्स मोड, ये पॉलीगॉन मोड में है, ये वर्टेक्स मोड है और ये सेगमेंट मोड है, तो वर्टेक्स मोड में ही जाना है अपने को। और बिकॉज ये पूरा फेस का ही पोर्शन ही ऐसा है तो इसको अपने को फेस के अकॉर्डिंगली आपको मूव करके रखना पड़ेगा। सो ये पोर्शन जो है अपना थोड़ा सा क्लमजी होगा, लेकिन वी हैव टू डू इट इन दैट वे। सो वो मैं एक एक करके दिखा रहा हूँ अभी आपको। तो आप सबसे पहले जो इसके पॉइंट जो लिप्स के लिए जा रहे हैं, और लिप्स के पॉइंट्स को एडजस्ट कर लेते हैं। ये पॉइंट्स है, इन पॉइंट्स को सिलेक्ट तो किया है मैंने, इसको यहाँ पे ले लेंगे। ये वाले पॉइंट्स को भी लिप्स के हिसाब से अपने को सेट करना है। यहाँ पे इसका पॉइंट अंदर जा रहा है लिप का, और ये भी पॉइंट्स थोड़े लिप के अंदर होंगे तो अच्छा दिखेगा। दिस इज़ द पोजीशन जो आप कैसे भी रखो कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं दिखने वाला है यहाँ पे। वैसे ही हमारे को नोज़ के पॉइंट को भी लॉक करना है, नोज़ के पॉइंट भी लॉक कर लेंगे नोज़ के हिसाब से। और ये पोजीशन को भी अपने को आगे अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लो। अभी थोड़ा सा क्रॉस दिख रहा है क्योंकि फेस उसका वैसा ही है एक्चुअली, तो अकॉर्डिंगली हमको सारे टेक्सचर्स को सेट करना है। ये सारे पॉइंट्स आपके कान के पोर्शन तक आने वाले हैं, तो ये ऐसा फेस आपका रेडी होना चाहिए एक्चुअली। और ये जो आइस का सेक्शन है बराबर वो नीचे जाएगा, ये वाला पोर्शन और नीचे जाएगा, ये वाला पोर्शन थोड़ा सा क्लमजी है, तो थोड़ा आपको ये देख के ही करना पड़ेगा सारा। ठीक है, थोड़ा सा शॉर्ट में इसको अपन एक बार ख़त्म हो जाए तो फिर समझ में आ जाएगा। सो इसको पुट इट डाउन ऐसे करते हैं, फेशियल पॉइंट ऑफ व्यू से टेक्सचर मैप को ही, तो अच्छे से बैठेगा। ये खाली टेक्सचर मैपिंग के लिए हम अभी कर रहे हैं, ओके। और डिटेल्स को हम और अच्छे से करेंगे तो ज़्यादा टाइम जाएगा, बट शॉर्ट में मैं जितना हेल्प कर सकता हूँ उतना मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसा ये कैरेक्टर आफ्टर दिस लगेगा। फिनिशिंग बहुत ज़्यादा मैं नहीं दे रहा हूँ, बट एक आइडिया आपको आना चाहिए कि कैसा वो दिखने वाला है। ये मैपिंग का पोर्शन जो है वो थोड़ा टेक्सचर बेस ही है, तो इसलिए थोड़ा वो आपको प्रॉब्लम कर सकता है। तो अगर हमारे पास पीछे कोई रेफरेंसेस है तो उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये कोई बहुत बड़ा ऐसा चैलेंजिंग वाला पार्ट नहीं है। लेकिन जब हम बिना रेफरेंस के हम कर रहे हैं तो अपने को उसका सारा कुछ पार्ट को एडिट करने में थोड़ा सा अंदाज़े से काम करना पड़ रहा है। इसलिए रेफरेंस इमेज पे काम करोगे तो अच्छा आएगा आउटपुट, लेकिन फिर वही है कि रेफरेंस के बिना हम कुछ इमेजिन ही नहीं कर पाएंगे। हर बार अपने को प्रोपोर्शन साइज प्रॉपर शायद नहीं मिलेगा, एंड विल बी डिपेंडेड फॉर द रेफरेंस। तो इसके लिए वो हम इस लेवल पे एटलीस्ट तो ना देखें तो बेटर रहता है।
तो इसमें ज़्यादा अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आइस का पोर्शन खटाखट अपन कवर कर लेंगे। और इसका फिर फाइन ट्यून बाद में हम कर सकते हैं। थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ इसलिए सीम लाइन नहीं रहेगा वो, बट हम एक मोटे इस पे आपको आइडिया आ जाएगा कि हाँ ये ऐसा होता है। एक्चुअली पीछे जब हम रेफरेंस लेंगे फेस मैप और फेस के लिए, तभी भी ये इसी तरह से हेल्प होगा आपको। तो दिस इज़ व्हाट इज़ एक्चुअली यूवी मैपिंग में हम टेक्सचर्स को अच्छे से बिठा सकते हैं। तो आपका ये यूवी अनरैप वाला जो सेक्शन हुआ होना था, ये भी यहीं पे आपका हो गया। और almost we have done with the thing, almost we have completed, so little more patience and we'll be on the track. Little more patience and almost we have finished this part. थोड़ा सा बाल का एरिया है वो हम हटा दें, एंड ये पोर्शन थोड़ा इनका फेस का सिमेट्रिकल नहीं है, थोड़ा सा असिमेट्रिक है ये, बट चलेगा। अपने को फिलहाल अपना पॉइंट यहाँ पे प्रूव हो जा रहा है। सो ऐसे ही रखते हैं इसको भी ऐसे ही रखेंगे। यहाँ पे हमने कोई भी एक्स्ट्रा लाइंस नहीं डाले हैं, नहीं तो एक्स्ट्रा वर्टिसेस अगर हम फोरहेड के लिए लगेंगे तो यहाँ पे वो सारे फोरहेड के आपको पॉइंट दिखते थे, बट फॉर्चुनेटली वी हैव नॉट मेड दैट वेरी डिटेल मॉडल, तो हम उसको स्ट्रीमलाइन नहीं करने वाले अभी के लिए तो नहीं। कुछ ऐसा आपका फेस अभी दिख रहा है, ठीक है। और हमको मैप में हमने ये असाइन किया है। अब देखो प्रॉपर ये असाइन हो चुका है। यहाँ पे भी जो चिक का पार्ट जो अटका हुआ था वो काफ़ी हद तक अच्छा हो गया है अपना। अब ये देखो ये मैप ऐसा परफेक्टली दिख रहा है, आइज़ भी बराबर आ गया, माउस भी बराबर आ गया, ठीक है। ये अनरैप में अगर हम जाएंगे, अनरैप एडिटर फिर से ओपन करेंगे, सो यहाँ पे हमारा ये जो एज का पोर्शन है, यू कैन सी इट नाउ। हम इसको अंदर लेके जाएंगे तो अच्छे से अंदर तक लेके जा सकते हैं। सो इफ़ यू वांट यू कैन जस्ट डू इट इन दैट। यहाँ पे दिख रहा है चेंजेस जो भी मैं कर रहा हूँ, सो दैट इज़ हाउ इट इज़, ठीक है। दिख रहा है ये फेस आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। यहाँ पे फेस के एरिया साइड का ज़्यादा गया हुआ है, और ये एरिया हमने मॉडल करते वक्त ज़्यादा वो नहीं किया था, इसलिए थोड़ा हार्ड एजेस यहाँ पे दिख रहे। बट मॉडल करते हो पॉली मॉडलिंग के साथ आपको टेक्सचरिंग के वक्त भी इजी रहना चाहिए, इसलिए नीट एंड क्लीन आपका ये होना चाहिए। इसको सिलेक्ट करके मैं करता हूँ सारे पॉइंट्स को सिलेक्ट करके से रिलैक्स। तो थोड़ा रिलैक्स होने की वजह से, अरे बाप रे, सो एकदम ही वो रिलैक्स हो रहा है। सो थोड़ा सा स्लो बाय स्लो रिलैक्स होना चाहिए, देखते हैं इसको। ठीक है, अभी फ़िलहाल तो इसको अच्छे से नहीं हो रहा है, ठीक से करेंगे बाद में। सो दिस इज़ व्हाट इज़ योर फेस मॉडल एंड फेस टेक्सचरिंग। कैरेक्टर पे करेंगे, आप पास सिलेंड्रिकल शेप या स्पेरिकल शेप लेके इसके ऊपर बैठा दोगे, इसके ऊपर वैसे ही मॉडल हम कर सकते हैं सेम तरीके से। यू कैन सी दैट
ओके, इसी तरह से फेशियल पे हम काम कर सकते हैं। लाइकवाइज अपने को यहाँ पे सेगमेंट्स को 12 सेगमेंट्स में कर रहा हूँ। काफ़ी हद तक ये आपका इसमें सेट हो जाएगा। सेम तरीके से मैंने जो बताया आपको, सामने से ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से आप करोगे तो आ जाएगा। लेट्स से यहाँ पे ये सेम मटेरियल मैं डाल देता हूँ, यू कैन सी इट, एंड अकॉर्डिंगली इसके यूवी टाइलिंग को एडजस्ट करो। उस इट और दोनों तरफ जाएगा। तो मुझे ये मटेरियल यहाँ पे एक कॉपी करके इसको आसानी, तो यहाँ पे मैं एडिटिंग अगर करूँगा तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, वैसे इसको एडजस्ट कर सकते हैं पहले। कुछ थोड़ा ये आईज बराबर इधर मैच हो गया, ये बराबर मैच हो गया। ये लिप्स का जो पोर्शन है इसको अपने को स्ट्रेच करना पड़ेगा। कुछ इस तरह से वो दिखेगा बाद में, आफ्टर मॉडल होने के बाद। अभी ये बहुत कम किया, वो फेस का भी ऊपर का पार्ट मॉडल वगैरह बाल वगैरह के साथ देखोगे तो वो वैसा जाएगा। अभी ये नॉर्मल शेप है, हम इसको थोड़ा एलोंगेटेड शेप रहेगा वो। और ऊपर के ये जो पोर्शन है इसके ऊपर ये फोरहेड का भी पोर्शन अच्छे से आएगा। सो इस हिसाब से उसका दिखेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। आज का सेशन यहाँ पे स्टॉप करते हैं।